भारत सरकार ने व्यक्तियों में अनैतिक यातायात के दमन और 1950 में दूसरों के वेश्यावृत्ति के शोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पुष्टि की। इसके बाद सरकार ने वर्ष 1956 में महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक यातायात का दमन SITA अधिनियम पारित किया। वर्ष 1986 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया और इसे बदल दिया गया और इसे अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम 1986 ITPA के नाम से जाना गया। मानव संविधान या व्यक्तियों में तस्करी भारत के संविधान के अनुच्छेद 23(1) के तहत निषिद्ध है। ITPA के संदर्भ में एक तस्करी करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला, जो वेश्यालय में व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की गई हो। यहाँ तक कि यातायात का प्रयास भी दंडनीय अपराध है और व्यक्ति शारीरिक रूप से तस्करी करने से पहले ही कानून लागू हो जाता है। ITPA के कुछ प्रावधान हैं। अधिनियम बच्चे को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। वेश्यावृत्ति की अवैधता और वेश्यालय या इसी तरह के प्रतिष्ठान के मालिक होने की सजा या वेश्यावृत्ति की कमाई से दूर रहने के लिए, जैसा कि एक दलाल के मामले में है। यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी बच्चे को खरीदता है और प्रेरित करता है या ले जाता है तो जेल की सजा न्यूनतम 7 वर्ष है, लेकिन इसे जीवन में बढ़ाया जा सकता है। वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को भर्ती करना, परिवहन करना, स्थानांतरण करना, परेशान करना या प्राप्त करना तस्करी का दोषी है। कोई भी व्यक्ति तस्करी करने का प्रयास करता है या वेश्यालय में पाया जाता है या वेश्यालय में जाना इस कानून के तहत दंडनीय है। वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से वेश्यालय में पाए जाने वाले या दुर्व्यवहार में पाए जाने वाले किसी भी बच्चे को मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए किसी संस्था में रखा जा सकता है। गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए मानव तस्करी विरोधी इकाइयों AHTU नामक एक नोडल सेल की स्थापना की है। तस्करी से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना, समस्या क्षेत्रों की पहचान करना और कारणों का विश्लेषण करना, अपराध से निपटने के लिए की गई निगरानी कार्रवाई और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकों का आयोजन मुख्य जिम्मेदार क्षेत्र है। अन्य कानूनी प्रावधान: आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, पॉक्सो अधिनियम 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बंधुआ प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, मानव अंग अधिनियम 1994 का प्रत्यारोपण। इस विषय की गहन समझ के लिए इस सत्र से जुड़ी पठन सामग्री को देखें और सत्र के अंत में आसान प्रश्नों का उत्तर देना ना भूलें।